तो ऑक्टोपस के बारे में जानेंगे। ऑक्टोपस का मीन्स क्या होता है? 8 भुजाओं वाला। ऑक्टा का मीन्स क्या होता है? 8 होता है। ऑक्टोपस मीन्स आर्म्स। तो मोस्टली इसके क्या होने वाली है? 8 भुजाएं होती है, ठीक है। फाइलम किसका होता है? ये फाइलम मॉलस्क का। तो अभी मैं फाइलम लिख देता हूँ, फाइलम मॉलस्क। मॉलस्क का मीन्स क्या होता है? मॉलस्क। मॉलस्क मीन्स क्या होता है? सॉफ्ट बॉडी या ऐसी बॉडी, ऐसे एनिमल जिन्हें टच करने पर क्या हो? जेल लाइक हो, या जैसे गुथा हुआ आटा होता है, ऐसी इनकी बॉडीज होती है। तो मैं सॉफ्ट बॉडी लिख देता हूँ यहाँ पर। अब क्या है? ऑक्टोपस ऐसा एनिमल्स है जो बहुत कुछ चीज़ें इसमें ऐसे होती है, क्या कर देती है, इसे बहुत अलग बना देती है। जैसे क्या होता है, इसके पास 3 तो हर्ट होते हैं। क्या होते हैं? 3 हर्ट होते हैं। 3 हर्ट होंगे, 9 ब्रेन होंगे। अब इसकी कितनी भुजाएं हैं? आर्म्स हैं, 8 आर्म्स हैं। तो हर एक आर्म्स में क्या रहता है? एक ब्रेन कंसिस्ट होता है, यानी कि हर एक आर्म्स में आपको क्या मिल जाएगा? एक ब्रेन मिल जाएगा। तो 8 भुजाएं हैं, 8 भुजाओं में क्या हो जाएगा? 8 ब्रेन हो जाएंगे। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 ब्रेन यहाँ पर हो गए। और जो मेन ब्रेन कहाँ पर रहता है? वो इसके मेंटल में रहता है। जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर देख लो, खोपड़ी जैसा, जहाँ पर इसकी आंखें रहती हैं, उसे क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। उस मेंटल में क्या होता है? एक मेन ब्रेन होता है, यानी कि मस्तिष्क होता है यहाँ पर। ये है मेन ब्रेन जो पूरी बॉडी को इसके कंट्रोल करके रखता है। और हर एक आर्म्स में एक ब्रेन होता है, वो क्या करता है? एक पूरी आर्म्स को कंट्रोल करके रखता है। इसलिए क्या होता है? इसे बहुत ज़्यादा अलग और डेवलप्ड एनिमल हो जाता है। 3 हार्ट होते हैं। जैसे हमारे पास क्या होते हैं? 2 फेफड़े होते हैं, किसके लिए? सांस लेने के लिए। और वो क्या करते हैं? हार्ट से क्या करते हैं? ब्लड एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो ऐसे इसमें क्या होते हैं? 2 गिल्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 गिल्स होते हैं। मान लो एक इधर है, एक यहाँ पर है। तो इस गिल्स को हार्ट से ब्लड एक्सचेंज करना है, इस वाले को इस हार्ट से। तो 1 और 2, तो 2 हार्ट यहाँ पर हो गए। जैसे हमारे 2 फेफड़े हैं, दोनों फेफड़ों से क्या होता है? ब्लड एक्सचेंज होता है या ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो उसे क्या बोलेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। और एक हार्ट हो क्या, एक जो हार्ट होता है वो क्या करता है? पूरी बॉडी को ब्लड पंप करता है। जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है? एक तो हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये क्या होता है? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है वो क्या करता है? और फेफड़ों से ब्लड हार्ट तक मतलब हार्ट और जो लंग्स का ब्लड एक्सचेंज, उसे क्या कहते हैं? पल्मोनरी कहते हैं। ऐसे क्या होता है? सेम क्या होता है? 2 गिल्स हैं, तो इसमें क्या बोलेंगे? ब्रोंकियल सर्कुलेशन बोलेंगे। तो ये क्या होता है? गिल्स 2 हो गए और हार्ट भी 2 हो गए, यानी कि ब्लड भी 2 हो गए। इन दोनों का जो ब्लड एक्सचेंज होता है हार्ट और गिल्स में, उसे क्या बोलते हैं? ब्रोंकियल हार्ट कहते हैं। यानी कि एक गिल्स के लिए ब्लड एक्सचेंज करने के लिए एक हार्ट होता है। हमारे पास क्या होता है? दोनों फेफड़ों के लिए एक ही हार्ट होता है। यहाँ पर हर एक हार्ट के लिए, सॉरी, एक हर गिल्स के लिए हर एक अलग से क्या है? दिल दे रखा है या हार्ट दे रखा है, ठीक है। अब एक हार्ट क्या करता है? जो बचा हुआ तीसरा हार्ट है, 2 हार्ट हो गए दोनों गिल्स के लिए। जो एक हार्ट है वो क्या करेगा? पूरी बॉडी में या इसके आर्म्स में और मेंटल के लिए क्या करेगा? ब्लड पंप करेगा, यानी कि हर ऑर्गन्स तक या सेल्स तक क्या पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा, ठीक है। अब इसका ब्लड कैसा होता है? कलर होता है ब्लू कलर का होता है। वो क्या होता है? इसमें हीमोसाइनिन होता है, हमें क्या रहता है? हीमोग्लोबिन रहता है। तो इसलिए इसका ब्लड कैसा रहता है? ब्लू कलर का रहता है। तो बस ऑक्टोपस के बारे में ठीक है।